गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। चैप्टर है हमारा फर्स्ट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टॉपिक है आज हमारा इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। हिंदी में बोलते हैं बढ़ाव स्वयं के वजन की वजह से। यानी हम एक बार लेंगे और उसके खुद के वजन की वजह से उसमें जो बढ़ाव आएगा यानी डेल्टा एल आएगा वो ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे सर्वप्रथम देखिए हम क्या करते हैं। ये हमारा फिक्स एंड, हमने एक बार को वर्टिकली इससे लटकाया हुआ है। ये एंड मान लेते हैं ए एंड ये सिरा बी। ठीक है, इसमें कैलकुलेट के लिए हम एक स्ट्रिप काट लेते हैं बीच में। इसकी जो थिकनेस है वो मान लेते हैं, यानी लंबाई जो है वो dx, और टोटल की जो है वो मान लेते हैं l। और जो बी एंड है यहाँ से और जो dx है वो मान लेते हैं x दूरी पे। ठीक है, इस चीज को लिख भी देते हैं हम। बार ए बी फिक्स्ड, कौन सा सिरा फिक्स किया? ए। बार ए बी बार है फिक्स्ड एट एंड ए एंड हैंगिंग फ्रीली। दूसरा सिरा क्या है? हवा में है, फ्रीली है। अंडर इट्स ऑन वेट, वो खुद के वेट की वजह से ही इलोंगेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा वेट। ठीक है, एल हमने क्या लिया है? लेंथ ऑफ बार, छड़ की लंबाई। ठीक है, ए बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार। ई बराबर जिस मटेरियल से बनी हुई है उसका यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ बार मटेरियल। W जो है ये एक्चुअली W नहीं है, ओमेगा है। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है ये, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इस ऑफ बार मटेरियल। ठीक है, इसको सिंपल शब्दों में देखना चाहो तो ये इसको और भी कहते हैं, स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, स्पेसिफिक वेट। इसको मतलब समझिए, लिखा हुआ है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वेट मान लीजिए इसका वजन जो है W है और पर यूनिट वॉल्यूम यानी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा है, W नहीं है। देखिए हमने एक स्ट्रिप कंसीडर की है जिसकी लंबाई कितनी है? dx है। ठीक है, तो हम उसको भी लिख देते हैं, कंसीडर ए स्मॉल, एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ थिकनेस कितनी ली है हमने उसकी? dx एट, कहाँ से लिए डिस्टेंस? b से, एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है, अब देखिए, अब हम कब से इसका वेट निकाल लेते हैं। वेट कितना होगा? वेट ऑफ द बार फॉर ए लेंथ x, लेंथ ऑफ x इज कितनी होगी? यानी अभी तक हम, ये स्ट्रिप है, इसके अंदर जो इलोंगेशन आएगा यानी जो बढ़ाव आएगा वो किसकी वजह से आएगा? इसकी जितने नीचे वजन जो लगा हुआ है, जो वेट लगा हुआ है, उसकी वजह से इस स्ट्रिप की जो dx है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी हम ये नीचे का जो वेट निकाल लें, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं कि कितना इसके ऊपर वेट लगेगा। तो इस ये जो नीचे का एरिया बच गया, जिस पे ये dx है, ये एरिया जो है इसका वेट निकालते हैं हम। ठीक है,
वही लिखा है हमने, वेट ऑफ द बार ऑफ ए लेंथ ऑफ एक्स इज, ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट की बात कर रहे हैं तो हमने स्पेसिफिक वेट माना हुआ है ओमेगा को, स्पेसिफिक वेट ये तो हो गया W यानी वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू, अगर वॉल्यूम कर दें तो ये क्या हो गया, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, यानी क्या आ गया हमारे पास वेट, तो वही वेट ही लिखना चाहते हैं तो वेट को ऐसे लिख दिया हमने, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट का मान हमने क्या माना हुआ है ओमेगा, इनटू वॉल्यूम क्या है हमारे पास, इसका जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया और इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है नीचे नीचे की x, ठीक है, तो एरिया तो इसका हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माना हुआ है इनटू x, ठीक है, ये हमारे पास टोटल क्या आ गया, इक्वेशन 1 जो हमारे पास वेट आ गया नीचे नीचे का, इस स्ट्रिप से नीचे का वेट। ठीक है, इसको लिख भी देते हैं, दिस मीन्स ऑन स्ट्रिप ए वेट, कितना वेट लग रहा है ओमेगा इंटू एरिया इंटू एक्स डिस्टेंस तक इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू इस वजन की वजह से, ड्यू टू दिस वेट सम, इस वजन की वजह से क्या आएगा, इस dx में बढ़ोतरी होगी, ड्यू टू दिस वेट सम इंक्रीज इन लेंथ। ठीक, ठीक है, ऑफ स्ट्रिप, बट लेंथ कितनी है उसकी स्ट्रिप की, पहले ही कितनी है, बट लेंथ ऑफ स्ट्रिप इज कितनी है हमने मानी हुई है, dx है उसकी लेंथ, dx। ठीक है, तो यानी स्ट्रेस कितना हो जाएगा इसके अंदर, स्ट्रेस इन स्ट्रिप, स्ट्रेस हमें पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया यानी वेट अपॉन एरिया, वेट एक्टिंग ऑन स्ट्रिप डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी हमने वेट निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, कितना है ओमेगा इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा x डिवाइडेड बाय, बस ओमेगा x आएगा। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास क्या स्ट्रेस। ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है स्ट्रेस ऑफ इन स्ट्रिप इज इक्वल टू क्या है ओमेगा इंटू एक्स है, ओमेगा तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है और एक्स क्या है डिस्टेंस है, यानी एक्स जितना बढ़ता जाएगा स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यानी एक्स इंक्रीज स्ट्रेस इंक्रीज, एक्स डिक्रीज स्ट्रेस डिक्रीज। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने ए, अबाउ इक्वेशन शोज, क्या शो कर रही है, स्ट्रेस इंक्रीज विद एक्स और डिक्रीज विद एक्स। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हुक्सला बताया कि गया है हमें, क्या हुक्स ने क्या बताया इन स्ट्रिप, स्ट्रेस निकाल लिया, हुक्स ने नियम बताया था हमें, स्ट्रेस अपॉन ई, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और स्ट्रेस का मान हमने निकाला है कितना है ओमेगा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ई, ये हमारे पास क्या आ गया स्ट्रेन। अब देखिए इलोंगेशन निकालनी है हमें, तो इलोंगेशन यानी बढ़ाओ, बढ़ाओ जो बढ़ोतरी होगी उसमें उस वजन की वजह से ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, क्या होगा वो,
हमें पता है इस, देखिए साइड में देखते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है। यानी स्ट्रेस इंटू लेंथ कर दो तो मेरे पास डेल्टा एल आ जाएगा। तो ये बढ़ाव क्या है, डेल्टा एल ही है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, स्ट्रेस इंटू ये एल इधर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख सकते हैं लेंथ, स्ट्रेस इंटू लेंथ इज इक्वल टू इलोंगेशन ऑफ स्ट्रिप। स्ट्रिप में आने वाला परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू लेंथ, ठीक है। यानी ये क्या है, डेल्टा एल है। पर किसके लिए है, स्ट्रिप के लिए, डेल डी एल फॉर स्ट्रिप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू रख देते हैं, हमने निकाली हुई है, तो सॉरी स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन है ये, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा एल फॉर स्ट्रिप इज इक्वल टू, स्ट्रेन क्या निकाला था हमने, ओमेगा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ई इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है हमारी, देखिए इसके डायग्राम में देखिए, लेंथ कितनी है स्ट्रिप के नीचे, एक्स, ठीक है। ये इस एक्स का तो इसका ऊपर वेट लग रहा है, और हमारी स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, डी एक्स, ठीक है। तो हमने ये एल किसके लिए लिया हुआ है, स्ट्रिप के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स, ये उसका ऑलरेडी लेंथ है, परिवर्तन इधर आएगा, और उसकी ऑलरेडी जो लेंथ है, यानी जो पहले से उसकी लंबाई है वो कितनी है, डी एक्स स्ट्रिप की, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं टोटल इलोंगेशन निकालना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ, यानी x का मान कितना हो सकता है, कम से कम हो सकता है 0, और बढ़ के कितना हो सकता है l, ठीक है। उस चीज को हम लिख भी देते हैं, टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार इज obtained by इंटीग्रेट कर देते हैं इस इक्वेशन को, स्ट्रिप को बढ़ा दे तो, इंटीग्रेटिंग द अबाउ इक्वेशन बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक करें, एक्स कम से कम कितना हो सकता है, 0, ठीक है। तो यानी लिमिट्स आ गई हमारे पास, लिमिट्स 0 कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 2 कैपिटल एल, ठीक है। देखिए, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई थी कि डेल्टा एल फॉर स्ट्रिप इज इक्वल टू, हमारे पास आया था ओमेगा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ई इंटू डी एक्स, ये हमारे पास स्ट्रिप का था। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें हम 0 टू एल, तो ये हमारे पास किसका आ गया, टोटल जो बार है हमारी उसकी लंबाई में आने वाला परिवर्तन हो जाएगा, उसके खुद के वजन की वजह से, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा एल आ गया टोटल बार का, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया ना स्ट्रिप को 0 टू एल, तो ये डेल्टा एल बन जाएगा डे स्ट्रिप से और कंप्लीट के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट है ओमेगा अपॉन ई, ये तो कांस्टेंट हो गया, 0 टू एल इंटीग्रेशन लिमिट, और बच गया अंदर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डी एल इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ई इंटू, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1 जुड़ेगी और उसी से डिवाइड कर देंगे, तभी तो कितनी पावर है इसकी, 1 और ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, डेल्टा एल फॉर बार इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय ई इंटू, अपर लिमिट रख दें, ठीक है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2e इंटू एल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी। इसको ये भी लिख सकते हैं, ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e। अब देखिए ओमेगा है क्या, हम थोड़ी देर पहले लिखा था, ओमेगा जो है वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको ये भी लिख सकते हैं, वेट वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी
हम इसकी वैल्यू यहां पे रख दें। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और वेट तो ये रहा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो यहां वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह ओमेगा की जगह डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एल, ये 2E पहले ही है, 2E इंटू ए एल, एल से एक पावर कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन लेंथ ऑफ बार इज इक्वल टू उस पे लगने वाला वेट इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, यानी इसको लिख सकते हैं WL ओवर 2AE। यानी हमने जब किसी के छड़ के ऊपर जब बल लगाया था, एक डेरिवेशन किया था हमने कि एक छड़ है जिसके ऊपर P भार लग रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमने W लगाया है, वेट उसका, यहाँ पे P भार लगा हुआ है, P भार पे हमने निकाला था उसका मान कि डेल्टा L जो है वो हमारे पास आया था PL अपॉन, यानी ये L है AE। ये तो कब था, जब उसके ऊपर कोई बाहरी बल लग रहा हो। अगर उसके खुद के बल हो तो वो क्या हो जाता है, WL बाय 2AE, यानी जितना बाहरी बल से लगता है उससे आधा उसके खुद के वेट की वजह से उसमें इलोंगेशन आता है, यानी DL इज इक्वल टू WL डिवाइडेड बाय AE2। ये हमारे पास आ गया इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में भी और BTR के पेपर्स में भी। थैंक यू।